सीआरपीसी और बीएनएसएस के इस कॉम्पेरेटिव लेक्चर सीरीज में आज जिस पर्टिकुलर सेक्शन से हम डील करेंगे वो है सेक्शन 184 ऑफ बीएनएसएस, जो कि रेप विक्टिम के मेडिकल एग्जामिनेशन की बात करता है। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर सेक्शन 184 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो कि सीआरपीसी के रिस्पेक्ट में सेक्शन 164A हुआ करता था। सेक्शन 184 of BNSS, which is medical examination of victim of rape, right? सीआरपीसी के रिस्पेक्ट में यह है 164A ऑफ सीआरपीसी। सबसे पहली बात जो हमें क्लियर करना है वो ये है कि इस पर्टिकुलर सेक्शन में जो प्रोविजन है रिगार्डिंग मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम ऑफ रेप अंडर 184 ऑफ बीएनएसएस, अगर हम सीआरपीसी से कंपेयर करें तो इसमें कुछ भी नया ऐड नहीं किया गया है। जो प्रोविजन हम सीआरपीसी में पढ़ा करते थे रिगार्डिंग मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम ऑफ रेप और जो क्राइटेरियाज हमें फुलफिल करना पड़ता था, वही सारे क्राइटेरियाज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में दिए गए हैं। जो चेंज हुआ है वो केवल सेक्शन नंबर का चेंज हुआ है, राइट? तो आइए अपने इस डिस्कशन को, अपने इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हमने अब तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और सीआरपीसी के इस कॉम्परेटिव लेक्चर सीरीज में क्या क्या पढ़ लिया उसे एक बार फिर से हम रिकॉल करेंगे, राइट? तो बीएनएसएस के रिस्पेक्ट में जिस पर्टिकुलर चैप्टर से हम डील कर रहे हैं वो है चैप्टर 13, विच इज इंफॉर्मेशन टू पुलिस एंड देयर पावर्स टू इन्वेस्टिगेट, राइट? स्टार्टिंग फ्रॉम सेक्शन 173 टू 196 और सीआरपीसी के रिस्पेक्ट में ये जो चैप्टर हुआ करता था वो था चैप्टर 12 ऑफ सीआरपीसी और जो सेक्शंस थे 154 टू 176, राइट? तो हमने 183 ऑफ बीएनएसएस तक पढ़ लिया है। 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183 और 184, राइट? इन सभी सेक्शंस को हमने पढ़ लिया है। वन 173 क्या है? यह है इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस, राइट? 174
information in non-cognizable cases and process to be adopted. Right. 175, police officers power to investigate cognizable cases. 176, procedure of investigation. 177, report how submitted. पुलिस ऑफिसर का क्या पावर है रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ कॉग्निजेबल केसेस, उसे हम पढ़ते हैं 175 ऑफ बीएनएसएस में। और आगे का जो सेक्शन है 176, इट डील्स विथ प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। 177, रिपोर्ट हाउ सबमिटेड। 178, power to hold investigation and preliminary inquiry. Right. 179, police officers power to require attendance of witnesses. 180, examination of witnesses by police. 181, statement to police not to be signed and use of that statement. 182, no inducement to be offered. 183, recording of confession and statement. और 184 talks about medical examination of victim of rape. ठीक है, तो सीआरपीसी के रिस्पेक्ट में हमने 154 टू 164 तक कवर कर लिया है, और आज हम कवर करेंगे 164A ऑफ सीआरपीसी, विच इज नाउ 184 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो हमने 183 ऑफ बीएनएसएस तक पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे 184 ऑफ BNSS, which is medical examination of victim of rape. ओरिजिनल सीआरपीसी में ये पर्टिकुलर सेक्शन नहीं था, इसे सीआरपीसी अमेंडमेंट एक्ट 2005 के तहत ऐड किया गया, सेक्शन 164A को। राइट, चलिए आइए समझते हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन को डिटेल में।
where during a stage when an offense of committing rape or attempt to commit rape is under investigation, यानी rape has been committed against any woman या उसके साथ रेप कमिट करने की कोशिश की गई है, इन दोनों ही केसेस में इन्वेस्टिगेशन क्या है, अंडर प्रोसेस है. इट इज proposed to get the person of woman with whom rape is alleged or attempted to have been committed or attempted. तो ऐसे केसेस में वो जो वुमेन है जिसके अगेंस्ट रेप कमिट किया गया है या रेप कमिट करने की कोशिश की गई है, उस वुमेन के बॉडी को एग्जामाइन कराया जाएगा बाय अ मेडिकल एक्सपर्ट, किसी मेडिकल एक्सपर्ट के द्वारा. और सच एग्जामिनेशन shall be conducted by registered medical practitioner. और उस महिला का जो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा वो किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा ही कंडक्ट किया जाएगा, जो किसी गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल में कार्यरत होगा. और अ लोकल अथॉरिटी या उस एरिया के लोकल जो हॉस्पिटल्स हैं, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, उसमें कोई रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है तो वो कंडक्ट करेगा. एंड इन एब्सेंस ऑफ सच अ प्रैक्टिशनर, तो अगर इन केस रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एब्सेंट है गवर्नमेंट हॉस्पिटल का by any other registered medical practitioner, तो किसी भी अदर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा उस महिला के बॉडी का मेडिकल एग्जामिनेशन कराना होगा. विथ द कंसेंट ऑफ सच वुमेन, उस महिला के कंसेंट के बाद ही, यानी सबसे पहले उस महिला का कंसेंट लेना होगा जिसके अगेंस्ट रेप जैसे हीनियस ऑफेंस को कमिट किया गया है या अटेम्प्ट टू हैव बीन कमिटेड. तो अगर वो वुमेन मेजर है और कॉम्पिटेंट है टू गिव कंसेंट, तो उसके कंसेंट के बाद ही उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाएगा किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा, जो किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एम्प्लॉयड हो या लोकल अथॉरिटी में हो. और उसके एब्सेंस में किसी अदर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा कराया जा सकता है, लेकिन उस महिला के कंसेंट के बाद ही. In case she is major and she is able to give lawful consent. आगे कहता है, or of a person competent to give such consent on her behalf, and such woman shall be sent to such registered medical practitioner within 24 hours. या एक चीज यहां ये भी ऐड किया गया है कि अगर जो वुमेन है वो माइनर है और उसके साथ रेप कमिट किया गया है या रेप जैसे ऑफेंस कमिट करने का प्रयास किया गया है, क्योंकि वो माइनर है और लॉफुल कंसेंट देने में कॉम्पिटेंट नहीं है, तो उसके बिहाफ पर कोई अदर पर्सन जो मेजर है और लॉफुल कंसेंट देने में कॉम्पिटेंट है, तो उसका कंसेंट लेने के बाद उस वुमेन को उस रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास भेजा जाएगा. वुमेन पुलिस ऑफिसर लेकर के जाएगी विद इन 24 आवर्स. यानी पुलिस ऑफिसर को जैसे ही पता लगता है कि किसी महिला के साथ रेप किया गया है या रेप करने का प्रयास किया गया है,
तो इस इंफॉर्मेशन के मिलने के विद इन 24 आवर्स वुमेन कांस्टेबल उस महिला को रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास लेकर जाएगी, उसके कंसेंट के बाद, या अगर कोई गार्जियन है तो उसका कंसेंट मिलने के बाद। राइट, यानी यहां पर कंसेंट इज द क्रूशियल फैक्टर। राइट, फिर सबसेक्शन 2 क्या कहता है? सबसेक्शन 2 कहता है द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर टू whom such woman is sent shall without delay examine her person। यानी वो जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है जिसके पास उस वुमेन को लेकर के जाया गया है मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर बिना किसी देरी के उसके फुल बॉडी को एग्जामाइन करेगा एंड प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑफ हिज एग्जामिनेशन गिविंग द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स नेमली। और एग्जामिनेशन के दौरान वो एक रिपोर्ट बनाएगा जिसमें वो इन सभी पर्टिकुलर्स को मेंटेन करेगा। मेडिकल एक्सपर्ट या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जब उस वुमेन का मेडिकल एग्जामिनेशन करेगा तो एग्जामिनेशन के दौरान जो रिपोर्ट वो तैयार करेगा उसे कहा जाता है मेडिको लीगल रिपोर्ट, जिसमें ये सभी पर्टिकुलर्स को वो शो करेगा। पहला क्या है? नेम एंड एड्रेस ऑफ वुमेन एंड ऑफ द पर्सन बाय हुम सी वॉज ब्रॉट। तो उस महिला का पूरा नाम, कंप्लीट एड्रेस, और अगर उसे किसी दूसरे महिला ने या किसी पर्सन ने लेकर आया है, क्योंकि वो माइनर है तो उसे किसी गार्जियन ने लेकर आया है तो उसका नाम, कंप्लीट एड्रेस लिखा होगा। फिर है द एज ऑफ वुमेन, उस विक्टिम का एज क्या है। तीसरा द डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल टेकन फ्रॉम पर्सन ऑफ वुमेन फॉर डीएनए प्रोफाइलिंग, यानी उस महिला यानी उस विक्टिम के बॉडी से क्या चीजें मिली। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसके साथ रेप कमिट किया गया है तो देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि उस विक्टिम के जेनिटल ऑर्गन्स में सीमेन का प्रेजेंस हो, या उसके बॉडी से कोई हेयर ले लेना, उसके नेल्स ले लेना, ताकि उन मटेरियल्स का डीएनए प्रोफाइलिंग किया जा सके। आगे मार्क्स ऑफ इंजरी इफ एनी ऑन द पर्सन ऑफ वुमेन, उस महिला के शरीर पर अगर किसी प्रकार का कोई इंजरी है तो कुल कितने इंजरीज हैं और कहां कहां इंजरीज हैं, वो सभी चीजें उस मेडिको लीगल रिपोर्ट में उस रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा डिस्क्लोज किया जाएगा। फिर जनरल मेंटल कंडीशन ऑफ वुमेन, उस महिला का मेंटल कंडीशन कैसा था उस समय, उसे भी नोट डाउन किया जाएगा। अदर मटेरियल पर्टिकुलर्स इन रीजनेबल डिटेल, और अदर मटेरियल पर्टिकुलर्स जो मेडिकल एक्सपर्ट को रीजनेबल लगे कि हां इसे डिस्क्लोज करना चाहिए, तो वो अपने ओपिनियन में उसे डिस्क्लोज कर सकता है। राइट।
अब रिपोर्ट तैयार हो गया, उस वुमेन का मेडिकल एग्जामिनेशन हो गया। नाउ सबसेक्शन 3 क्या कहता है? The report shall state precisely the reasons for each conclusions arrived at. अब यहां पर जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो ये डिस्क्लोज करेगा कि उसका क्या कंक्लूजन निकला, हर एक एग्जामिनेशन में उसका क्या कंक्लूजन निकला उसे ब्रीफ में वो शो करेगा। राइट। The report shall specifically record the consent of woman or of the person competent to give such consent on her behalf to such examination had been obtained. उस मेडिको लीगल रिपोर्ट में ये डिस्क्लोज किया जाएगा कि उस वुमेन ने अपना कंसेंट दिया था, और अगर वो वुमेन वैलिड कंसेंट देने में कैपेबल है, वो मेंटली फिट है और वो अपना इंटरनल एग्जामिनेशन कराना चाहती है, तो वहां पर कुछ लाइनें छोड़ी जाती हैं मेडिको लीगल रिपोर्ट में, जिस लाइन पर उसे लिखना होगा कि मैं अपनी इच्छा से अपना अंदरूनी जांच कराना चाहती हूं। ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, और वहां पर उस वुमेन का सिग्नेचर होगा, या अगर किसी पेरेंट ने, किसी गार्जियन ने उसे लाया है तो वो वहां पर खुद से लिखेगा कि हां मैं इस बच्ची की ये लगती हूं रिलेशन में और मैं इसका अंदरूनी जांच कराना चाहती हूं, फिर वहां पर सिग्नेचर। राइट। तो ये डिस्क्लोज किया जाएगा कि कंसेंट मिलने के बाद ही उस मेडिकल एक्सपर्ट के द्वारा मेडिकल एग्जामिनेशन कराएगा, जिसमें इन सभी चीजों की जांच कराई गई और ये कंक्लूजन निकला। राइट। फिर कहता है द एग्जैक्ट टाइम ऑफ कमेंसमेंट एंड कंप्लीशन ऑफ एग्जामिनेशन शैल ऑल्सो बी नोटेड इन रिपोर्ट। उस मेडिको लीगल रिपोर्ट में एग्जैक्ट टाइमिंग मेंशन करना होगा उस मेडिकल एक्सपर्ट को कि उस वुमेन को कब लाया गया, उसने कब मेडिकल एग्जामिनेशन शुरू किया और कब मेडिकल एग्जामिनेशन कंप्लीट हुआ। यह सब करने के बाद जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है शैल यानी वो बाउंड है कि विदाउट एनी डिले, किसी प्रकार की देरी किए बगैर, फॉरवर्ड द रिपोर्ट टू investigation officer who shall forward it to the magistrate referred to in section 173 as part of documents referred to in clause A subsection 5 of that section. Section 173 clause A subsection 5. It is crucial. तो मेडिकल एग्जामिनेशन कंप्लीट करने के बाद बिना किसी फर्दर देरी के जो मेडिकल एक्सपर्ट है वो अपने उस मेडिको लीगल रिपोर्ट को फॉरवर्ड करेगा किसे? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, जो उस केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। और ये जो मेडिको लीगल रिपोर्ट है ये एक क्रूशियल डॉक्यूमेंट है और इसे अटैच कर दिया जाएगा। उस डॉक्यूमेंट में जो पुलिस सबमिट करेगी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी पुलिस चार्जशीट में उसे एफिक्स कर देगी। राइट, फाइनल रिपोर्ट में उसे अफिक्स कर देगी, विच इज रिपोर्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। राइट, तो 173 सब सेक्शन 5 क्लॉज ए सीआरपीसी के रेस्पेक्ट में, बीएनएसएस के रेस्पेक्ट में ये है
clause A subsection 6 of 193 BNSS, which is report of police officer after completion of investigation. तो सिंपल सी बात है, मेडिकल एक्सपर्ट ने मेडिकल एग्जामिनेशन कंप्लीट किया, अब उस मेडिको लीगल रिपोर्ट को बिना किसी देरी के वो मेडिकल एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को हैंड ओवर कर देगा और उस क्रूशियल डॉक्यूमेंट को इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर क्या करेगा, जब वो फाइनल रिपोर्ट सबमिट करेगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो उसमें अफिक्स कर देगा, राइट। तो आइए हम इस पर्टिकुलर सेक्शन को पढ़ लेते हैं बीएनएसएस के रेस्पेक्ट में, जो कि पुलिस के द्वारा सबमिट कर दिया जाएगा, किसमें, क्लॉज ए सबसेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 193 ऑफ बीएनएसएस, विच इज रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सबसेक्शन 6 क्लॉज ए सबसेक्शन 6 कहता है, 193 क्या कहता है, 193 कहता है रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर ऑन कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसका सबसेक्शन 6 कहता है व्हेन सच रिपोर्ट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ अ केस to which section 190 applies, the police officer shall forward to the magistrate along with the report। तो यहां बात किया गया है 190 ऑफ BNSS, जो कि कहता है cases to be sent to magistrate if evidence is sufficient, यानी पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया और सभी एविडेंसेस को कंसिडर करने के बाद पुलिस को लगता है कि हाँ ऐसे अपराध बखूबी साबित हो रहे हैं, तो इन केसेस को जो पुलिस ऑफिसर है क्या करेगा, बिकॉज द एविडेंस इज सफिशिएंट, पुलिस क्या करेगा, मजिस्ट्रेट के पास हैंड ओवर कर देगा। तो उन केसेस की बात की गई है। इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन, पुलिस ऑफिसर के द्वारा उस रेप विक्टिम का मेडिकल एग्जामिनेशन करा दिया गया और पुलिस को लगता है कि हाँ एविडेंस सफिशिएंट है और ये ऑफेंस बनता है, तो पुलिस ने क्या किया, उन केसेस को यानी उस पर्टिकुलर केस को मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया। फाइनल रिपोर्ट जो पुलिस ने सबमिट किया उसमें इस मेडिको लीगल रिपोर्ट को भी अटैच कर दिया। क्लॉज ए क्या कहता है, सबसेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 193 का, ऑल डॉक्यूमेंट्स, सभी डॉक्यूमेंट्स और रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स thereof on which the prosecution proposes to rely other than those already sent to magistrate during investigation। तो यही पर्टिकुलर सेक्शन ये कहता है कि ये सभी जो डॉक्यूमेंट्स है विच इज मेडिको लीगल रिपोर्ट, इट इज द पार्ट ऑफ फाइनल रिपोर्ट सबमिटेड बाय द पुलिस ऑफिसर, बिकॉज पुलिस ऑफिसर के पास जो एविडेंस है वो सफिशिएंट है और पुलिस क्या कर रहा है, उन केसेस को मजिस्ट्रेट के पास भेज रहा है अंडर सेक्शन 190 ऑफ बीएनएसएस, बिकॉज द एविडेंस इज सफिशिएंट। तो जो फाइनल रिपोर्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन पुलिस सबमिट करेगी उसका पार्ट है ये मेडिको लीगल रिपोर्ट, राइट। लास्ट, nothing in this section shall be construed as rendering lawful
any examination without the consent of woman or of any person competent to give such consent on her behalf. तो यहां पर केवल यही कहा गया है कि ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है वो ये कहता है कि किसी भी तरह से अगर उस वुमेन के कंसेंट के बिना आप उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करते हो या उसके बिहाफ में कोई पर्सन आया है तो उसका कंसेंट लिए बगैर उस महिला का मेडिकल एग्जामिनेशन करते हो तो ये अपने आप में लॉफुल नहीं है, राइट। फिर कहा गया है एक्सप्लेनेशन में कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन एग्जामिनेशन एंड रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर शैल हैव सेम मीनिंग एज इन सेक्शन 53 ऑफ सीआरपीसी। बीएनएसएस के रिस्पेक्ट में ये है सेक्शन 51 ऑफ बीएनएसएस। सिंपल 51 में यह बताया गया है कि एग्जामिनेशन क्या है और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हम किसे मानेंगे, ठीक है। तो ये था 184 ऑफ बीएनएसएस which was previously section 164A ऑफ सीआरपीसी और इस पर्टिकुलर सेक्शन को ऐड किया गया था सीआरपीसी अमेंडमेंट एक्ट 2005 में, ठीक है। तो अगर हम कुछ पॉइंट्स में इस पर्टिकुलर सेक्शन को देखें तो हम कह सकते हैं कि ये जो सेक्शन है विच इज 184 ऑफ बीएनएसएस ये बात करता है रेप विक्टिम के मेडिकल एग्जामिनेशन की, ठीक है। जहां इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है, मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाएगा। जैसे ही पुलिस को इस अपराध के बारे में सूचना मिलेगा वैसे ही विद इन 24 आवर्स कराया जाएगा किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा। 24 आवर्स में कंसेंट यहां पर क्रूशियल फैक्टर है और अनलॉफुल हो जाएगा अगर उस वुमेन के कंसेंट के बगैर या कोई अदर वुमेन है जो कंसेंट नहीं दी है तो उसका कंसेंट लिए बगैर अगर एग्जामिनेशन किया जा रहा है तो ये अनलॉफुल है। मेडिकल एक्सपर्ट क्या क्या टेस्ट किया उसने और उसका क्या क्या कंक्लूजन रहा उन सभी चीजों को डिस्क्लोज करेगा। बाद में इसे सबमिट कर दिया जाएगा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को और वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जब फाइनल रिपोर्ट सबमिट करेगा अंडर सेक्शन 193 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन तो उसमें अटैच कर देगा, ठीक है। ये था हमारा 184 ऑफ बीएनएसएस एंड 164A ऑफ सीआरपीसी कॉम्पैरेटिव लेक्चर ऑन मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम ऑफ रेप। इतना डिटेल में और इस एफर्ट के साथ आपको पूरी यूट्यूब पर कोई नहीं समझाएगा। अगर मेरी ये कोशिश, मेरे ये वीडियोस किसी भी मैनर में आपको हेल्प करते हैं, मेरे एफर्ट्स आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए बिकॉज आई बिलीव टुगेदर वी लर्न, टुगेदर वी ग्रो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।